राधे राधे दोस्तों, इस दुनिया में भारत से सटे एक पड़ोसी देश जिनकी पार्टीशन भारत से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान में इंटरनल क्राइसिस के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ और पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, जिसे आज स्वतंत्र निर्माण बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। According to Worldometer's elaboration data, बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन 174 मिलियन से ज़्यादा है, जिसमें 91% मुस्लिम्स एंड 7 से 8% हिंदूज एंड अदर हैं। बट बात रही बांग्लादेश की करेंट सिचुएशन की, जो बीते कई दिनों से अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के बीच अत्याचार, मंदिरों पर हमला, दुर्गा पूजा में दुर्व्यवहार करना, भगवान की मूर्तियों से सोना चुराना और न जाने क्या क्या करते हैं ये लोग, जो अल्पसंख्यकों के बीच डिटेक्टर के रूप में डर पैदा करते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण क्यों किया जा रहा है और इनके पीछे की वजह क्या है? आखिर चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या इस्कॉन कट्टरपंथी संगठन है एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसे बैन करना क्यों चाहती है? बांग्लादेश के करंट सिचुएशन में वेस्ट बंगाल के सीएम एंड आरएसएस की क्या स्टेटमेंट है? एंड लास्ट क्वेश्चन, इन दैट केस भारत क्या रोल निभा सकती है? चैप्टर 1, आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर आक्रमण क्यों किया जा रहा है, इनके पीछे की क्या वजह है? 5 अगस्त को शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के डाउनफॉल के बाद से बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को 50 से अधिक जिलों में 200 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा है। पुलिस व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के कारण हिंदू परिवारों, संस्थानों और मंदिरों पर हमलों में कई लोग जान से मरने की भी खबरें आई है और हिंदुओं पर आक्रमण होने के सबसे मेन रीजन से है चिन्मय कृष्ण दास की अरेस्ट होना। जी हाँ गाइस, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से हिंदू कम्युनिटी में जोरदार प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अभी ये आगे की चैप्टर में आएंगे। बांग्लादेश में इस समय 91% मुसलमान हैं, 8% से भी कम हिंदुओं की आबादी है। अब हैरानी इस बात की नहीं है कि हिंदू सिर्फ 8% के करीब है। चिंता का विषय यह है कि हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में साल दर साल घटती जा रही है। जी हाँ गाइस, बांग्लादेश में 1971 में हिंदुओं की आबादी 30.5% थी। 1991 तक आंकड़ा 10% के आसपास पहुंच गया और अब यह 8% से भी नीचे जा चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों के पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण हैं। ये घटनाएं समय समय पर उभरती हैं और इनके पीछे की वजह कई सारे हैं। रिलीजियस फैंटिसिज्म एंड इंटॉलरेंस। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक, विशेष रूप से हिंदू समुदाय, अक्सर धार्मिक कट्टरता का शिकार होते हैं। कुछ कट्टरपंथी समूह हिंदू मंदिरों, त्योहारों और पूजा स्थलों को निशाना बनाते हैं। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को भयभीत करना और उनकी धार्मिक गतिविधियों से रोकना हो सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कम्युनल पॉलिटिक्स। बांग्लादेश की राजनीति में कभी कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है। धार्मिक और जाति विभाजन को भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। लैंड डिस्प्यूट्स एंड प्रॉपर्टी पोसेशंस। कई मामलों में हिंदू समुदाय पर हमले के पीछे उनकी जमीन या संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश होती है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कानूनों को ऐतिहासिक दुरुपयोग हुआ है, जिसके तहत कई हिंदू परिवारों की संपत्तियां छीन ली गई। सोशल मीडिया एंड रूमर्स। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें या अफवाहें फैलाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाता है। कुछ घटनाओं में देखा गया है कि हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट या फोटो को लेकर भड़काई गई। इकोनॉमिक इनक्वालिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। हिंदू समुदाय जो अक्सर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता का शिकार होता है। इनका परिणाम उनके आसान निशाना बनने में होता है। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्सिटी। बांग्लादेश में ऐसे हमलों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कई बार प्रभावी नहीं होती। न्याय प्रणाली और कानून का पालन सुनिश्चित न होने के कारण अपराधी बेखौफ रहते हैं। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑफ पाकिस्तान। 1947 के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भी हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया था। इन घटनाओं को प्रभाव आज भी समाज में देखा जा सकता है और इनके समाधान और उम्मीदें भी हैं। बांग्लादेश सरकार ने कई बार हिंसा रोकने के लिए कदम उठाए हैं और सार्वजनिक रूप से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। लॉन्ग टर्म समाधान के लिए कानून की सख्ती से पालन, कट्टरपंथी संगठन पर नियंत्रण और धार्मिक टॉलरेंस को बढ़ावा देना जरूरी है। आखिर चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार क्यों किया गया?
बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख और धार्मिक नेता चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर 2024 में चट्टगांव में आयोजित एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा ध्वज फहराया, जिसे देश की संप्रभुता का अपमान माना गया। यह मामला चट्टगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर एक रैली से जुड़ा है, जिसके बाद 18 अन्य लोगों के साथ उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने इन आरोपों को डिसमिस्ड किया और यह दावा करते हुए कि वह रैली स्थल पर मौजूद नहीं थे। चिन्मय दास अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। उनके गिरफ्तारी ने बांग्लादेश और भारत समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। चिन्मय कृष्णदास ने पिछले कुछ महीनों में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कई रैलियां आयोजित की थी, खासकर शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए। कोर्ट ने उनकी जमानत पिटीशन डिसमिस्ड कर उन्हें जेल भेज दिया। जेल में उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने की अनुमति भी दी गई है। चैप्टर 3, क्या इस्कॉन कट्टरपंथी संगठन है एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसे बैन करना क्यों चाहती है? बांग्लादेश की सरकार ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बताया है। यह मामला हाई कोर्ट में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली पिटीशन पर सुनवाई के दौरान सामने आया। हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों की ओर से इस्कॉन और अन्य हिंदू मंदिरों को निशाना बनाए जाने के बाद बांग्लादेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास ने चट्टगांव औरंगपुर में हिंदू अधिकारों के लिए 2 बड़ी रैलियां की थी। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान ने कहा है कि इस्कॉन कोई राजनीतिक दल नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है। सरकार इसकी जांच कर रही है। हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल का इस्कॉन पर सरकार का रुख और देश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर थर्सडे सुबह तक रिपोर्ट देने को निर्देश दिया। अदालत ने सरकार से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए कहा कि कुछ हफ्ते पहले अटॉर्नी जनरल ने संविधान से सेक्युलर शब्द हटाने का सुझाव दिया था, बिकॉज देश के 90% आबादी मुस्लिम्स है। बट कोर्ट की दी गई स्टेटमेंट पर इस्कॉन की नेता को डिसअपॉइंटेड लगी। इस्कॉन नेता ने अटॉर्नी जनरल के ओर से उन्हें कट्टरपंथी संगठन कहे जाने पर आश्चर्य फील किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बाढ़ के दौरान भी हमने बहुत से लोगों की सेवा की। हमसे सवाल किया गया कि हमने ऐसा क्यों किया, फिर भी हमने किया। दुनिया भर में इस्कॉन की ओर से 8 अरब लोगों को खाना खिलाया गया और हमें एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है। चैप्टर 4, बांग्लादेश के करंट सिचुएशन में वेस्ट बंगाल की सीएम एंड आरएसएस की क्या स्टेटमेंट है? वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को पड़ोसी देश बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहती है, बिकॉज यह दूसरे देश से संबंधित मामलाएं हैं। ममता बनर्जी विधानसभा में कहा है कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार को सुलझाना है और राज्य सरकार केंद्र के निर्णय को पालन करेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश एक अलग देश है, भारत सरकार इस पर गौर करेगी। यह हमारे अधिकार क्षेत्रों में नहीं आता है, हमें इसके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए और न ही इसमें इंटरफेस करना चाहिए। बाय द वे, हमें बांग्लादेश में वर्तमान सिचुएशन को लेकर अंदर से दुख है, बट केंद्र द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन करते हैं। So that they can send the peacekeeping force in Bangladesh and they can get rid of people from Bangladesh. एंड आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसवेल ने शनिवार 30 नवंबर 2024 को कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार, जिनमें हमले, हत्याएं, लूटपाट, आगजनी और महिलाओं का अनिवार्य उत्पीड़न शामिल है, चिंताजनक है और उन्हें तुरंत रोकना चाहिए। इन घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने के बजाय मौजूदा बांग्लादेश सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियां मूक दर्शक बनी रही है। उन्होंने कहा है कि जब बांग्लादेशी हिंदुओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई तो उनकी आवाज दबाने के लिए अन्याय और उत्पीड़न का एक नया दौर शुरू हो गया। बांग्लादेश सरकार द्वारा इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार करना अनुचित है, जो हिंदुओं के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को लीडरशिप कर रहे थे। आरएसएस ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों को तुरंत रोकने और श्री चिन्मय कृष्णदास को जेल से रिलीज करने का रिक्वेस्ट किया। इसने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया। और उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि इस महत्वपूर्ण पर भारत, वैश्विक समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बांग्लादेश के पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए और अपनी एकजुटता एक्सप्रेस करना चाहिए। संबंधित सरकारों से इस संबंध में हर संभव प्रयास करने की मांग करना आवश्यक है, जो वैश्विक शांति और भाईचारे के लिए आवश्यक है। इन दैट केस भारत क्या रोल निभा सकती है? बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर होने वाले हमलों को लेकर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, बिकॉज भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध काफी गहरे हैं। इस मुद्दे पर भारत कई सारे कदम उठा सकते हैं। पॉइंट 1,
भारत बांग्लादेश सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकता है और हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव बना सकता है। यह बातचीत क्षेत्रीय शांति, मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर आधारित होनी चाहिए। पॉइंट बी, भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा उठा सकता है। इससे बांग्लादेश सरकार पर वैश्विक दबाव बनेगा और वह अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पॉइंट सी, भारत बांग्लादेश के साथ विकास और सहयोग परियोजनाओं में अल्पसंख्यकों को शामिल करने पर जोर दे सकता है। यह न केवल समुदाय को सशक्त करेगा, इनफैक्ट उनके अधिकारों को संरक्षित करने में मदद करेगा। पॉइंट डी, अगर हमलों के कारण लोग पलायन करने पर मजबूर होते हैं तो भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान कर सकता है। हालांकि इसे सावधानी पूर्वक प्रबंधित करना होगा ताकि इसका राजनीतिक और सामाजिक संतुलन न बिगड़े। पॉइंट ई, भारत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से प्रभावित समुदायों को समर्थन दे सकता है। इससे बांग्लादेश सरकार को यह मैसेज आएगा कि भारत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर काफी सीरियस है। पॉइंट एफ, भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक यात्राओं और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष पहल से आपसी विश्वास बढ़ाया जा सकता है, बट चैलेंजेस भी रहेंगे। बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक और भारत विरोधी विचारधारा से यह मुद्दा संवेदनशील हो सकता है। भारत को इस मामले में संतुलित और संवेदनशील रवैया अपनाना होगा ताकि बांग्लादेश के साथ संबंध खराब न हो। भारत का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि बांग्लादेश की सरकार और समाज में ऐसी सहनशीलता और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए जिससे हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस कर सके। तो गाइस, ये थे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ गूज़बम्प्स सीन्स। अगर समय रहते बांग्लादेश की सरकार इस पर ध्यान ना दे तो फ्यूचर्स में हिंदुओं के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को पता हो सके आखिर पड़ोसी देश में क्या चल रहा है। और हाँ, साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय बीजेपी को किस तरह आइडियोलॉजी एनवी बताया, ये जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।